पेरेंट्स ने ये कहा था कि अगर तुम जिम स्टार्ट करते हो तो स्पाइन का ऑलरेडी इशू है तो और डैमेज ना कर बैठो। ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया बल्कि आपने जाके जिम में डंबल्स उठा लिए? अभी भी अगर कोई स्पाइना बाफिडा का गूगल पे सर्च करे कि रिकवरी हो सकती है या नहीं तो गूगल पे साफ लिखा आ जाता है नो। सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, वो इस चीज़ को देख के इतने वो एक्साइटेड होते हैं कि तुमने हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि इस चीज़ को नहीं कर सकते तो उसको तुमने तोड़ा है। अब मेरी फिज़ीक को देख के या वैसे अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरा मजाक उड़ा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हलीज डिजिटल के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप मोटिवेट तो होंगे ही बल्कि आप दाद देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में अब्दुल्ला नासिर के साथ, जो ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा था आप कभी चल फिर नहीं सकते, लेकिन अब्दुल्ला नासिर ने डॉक्टर्स को, टेक्नोलॉजी को और साइंस को मात दे दी और आज वो अपने वेट से डबल वेट का लेग प्रेस लगाते हैं जिम में। इसके अलावा अब्दुल्ला डिग्री भी कर रहे हैं। ये सारी कहानी क्या है हम अब्दुल्ला नासिर से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला, ऐसा क्या डिसऑर्डर था कि डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि आप कभी चल फिर नहीं सकते और आपने डॉक्टर्स को आज हैरान कर दिया? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इशू था, स्पाइनल बाफिडा, तो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करते हुए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली। तो अब माशाल्लाह से उसको इम्प्रूव करते हुए लेग्स के अंदर स्ट्रेंथ इतनी आ चुकी है कि मैं अपने वेट से डबल से ज़्यादा लेग प्रेस और ओवरऑल सारी वो एक्सरसाइजेस में महारत रखता हूँ जो कोई नॉर्मल इंसान भी इजीली ना कर सके। और उसके अलावा इसका एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही मेरा ये था कि इसको अपनी जो डिसऑर्डर है इससे इम्प्रूवमेंट हासिल करनी है। अब्दुल्ला, ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया बल्कि आपने जाके जिम में डंबल्स उठा लिए? इसकी मोटिवेशन ये थी कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हार्ड डिसीजन लेना लाजमन है। तो आपको जब आपने ये जिम स्टार्ट की आपको हुआ नहीं था कि अगर मैंने ये स्टार्ट कर दी या मज़ीद मैं बीमार हो जाऊँ, या आपके पेरेंट्स ने आपको रोका होगा क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो ज़्यादा खतरे की बात थी? ये होता है लाजमन। मेरे साथ भी हुआ था कि पेरेंट्स ने ये कहा था कि अगर तुम जिम स्टार्ट करते हो तो स्पाइन का ऑलरेडी इशू है तो और डैमेज ना कर बैठो। मगर मेरा वही कॉन्सेप्ट था कि बैक जाने के लिए बहुत कम चांसेस थे, मगर आगे अपनी फिज़ीक को इम्प्रूव और अपनी ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव करने के चांसेस अराउंड 80% थे। तो मैंने 20% को इग्नोर किया और 80% पे ही फोकस किया। अब्दुल्ला, जब आप जिम में गए थे तो जिम के ऑनर ने आपसे ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ कहाँ आ गए हो, तुम तो कर ही नहीं सकते? मैंने बेसिकली पहले होम जिम से स्टार्ट किया था। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था, ना कि आखिरी स्टेप पे जंप की थी, क्योंकि जब अपने आप को मैं इस लेवल पे ले आया था कि कोई मुझे जिम में ना कह सके तो फिर मैं जिम में गया था। और आप लाजमन नहीं है कि जिम से ही स्टार्ट बंदा करे, किसी के अंदर है तो वो किसी भी एक्सरसाइज से घर बैठ के इवन के बिस्तर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकता है, जिससे उसकी ब्लड फ्लो बढ़े ताकि वो अपनी जो कंडीशन है उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया जा सके। और मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था। अब्दुल्ला, आप अपने वेट से डबल वेट का लेग प्रेस लगा रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने कहा था आप तो कभी चल नहीं सकते, वो हैरान नहीं होते? वो हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं इस बात पे। वो बेसिकली ये कहते हैं कि इस टाइम इवन के जो सीनियर तरीन डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को देख के इतने वो एक्साइटेड होते हैं कि तुमने हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि इस चीज़ को नहीं कर सकते तो उसको तुमने तोड़ा है। इवन के अभी भी अगर कोई स्पाइना बाफिडा का गूगल पे सर्च करे कि रिकवरी हो सकती है या नहीं तो गूगल पे साफ लिखा आ जाता है नो। अब्दुल्ला, आप डिग्री कर रहे हैं, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं और डिग्री के बाद आपने जॉब करनी है या आपने जिम को कंटिन्यू करना है? मैं बेसिकली BS इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। 7th सेमेस्टर का एंड है मेरा इस टाइम। तो जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फाइनेंशियली साइड पे तो जॉब
क्योंकि वो प्रोफेशनली होगा, और जो जिम है वो मेरा पैशन है, ये लाइफ लॉन्ग है। हमारी सोसाइटी में तनकीद बहुत की जाती है, मजाक उड़ाने का तो हमें मौका चाहिए होता है किसी की वीकनेस देख के। आप स्कूल पढ़ते रहे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा हुआ कि कभी किसी ने देख के आपका मजाक उड़ाया हो? मजाक शुरू में तो बहुत उड़ाते थे, मगर अब जिस तरह वक्त गुजरता रहा तो अब मेरी फ़िज़ीक को देख के या वैसे अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरा मजाक उड़ा सके। और मजाक कोई उड़ाए या ना उड़ाए तो उसका नेगेटिव, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि नेगेटिव पीपल की जो बातें हैं वो अपने माइंड पे सवार नहीं करनी, उनको बस सुनी और एक साइड पे इग्नोर कर दिया। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को इनटेक करता हूँ, नेगेटिविटी को इंटरनली ऐड नहीं होने देता। अब्दुल्ला, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो लोग भीख मांगते हैं या वो इतना होता नहीं है जितना वो बना लेते हैं, वो मांगते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम है कि ये हमेशा याद रखें कि दूसरे का दिया हुआ कभी भी पूरा नहीं होता, और जो अपनी मेहनत से और खुदा की मेहरबानी से हासिल की हुई चीज़ है वो कभी कम नहीं पड़ती। तो उन्हें चाहिए कि अगर वो तालीम हासिल करने की एज से निकल गए हैं तो कई हुनर ऐसे हैं जिससे वो कमा सकते हैं, घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, वो उस साइड पे जाएं, ना कि ऐसी साइड पे जाएं जिससे वो अपनी फैमिली का नाम भी ख़राब करें और अपना भी नाम ख़राब करें। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब्दुल्ला नासिर की कहानी, जिन्होंने आपको बताया है कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है। आपको अब्दुल्ला नासिर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।